बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज फिर हाज़िर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। एंडोथेलियल कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी या फिर इसका सेकंड नाम है फिशर डिस्ट्रॉफी। ये हमारी कॉर्निया के अंदरूनी लेयर यानी कि जो कॉर्निया हमारा 5 लेयर पर मुश्तमिल होता है कुदरती, इसमें डेले की बात कर रहा हूँ, सामने वाले काले डेले की। तो ये काला नहीं होता, ये क्रिस्टल शीशे की तरह वाइट, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल शीशे की तरह होता है और इसमें 5 लेयर्स मौजूद होती हैं, सामने से एपिथेलियम और सबसे आखिर वाली एंडोथेलियम। तो इसकी जो एंडोथेलियम की लेयर होती है अंदर की तरफ से, जो सबसे आखिरी लेयर होती है, उस लेयर को ये मुतासिर करती है फिशर डिस्ट्रॉफी। और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी नज़र को ख़त्म कर रही होती है, या ये कह लीजिए कि ख़राब कर रही होती है। इसका जो हमें पता लगता है 30 से 40 साल की उम्र में पता लगता है, और पता लगने के बावजूद इसकी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट अब तक पाकिस्तान या इससे जो दूसरे ममालिक हैं, इंडिया, बांग्लादेश, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तो इसका एक बहुत अच्छा इलाज अभी तक नहीं आया है यहाँ पर, इन कंट्रीज़ के अंदर। अब ये क्या होता है कि ये जब आहिस्ता आहिस्ता हमारी नज़र को ख़राब करना शुरू करता है, 30 से 40 साल की उम्र में हमें पता लगता है, तो हम इसको फ़ौरन जो है देखते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं इसको। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद जो है हम डायग्नोस करते हैं कि ये वही चीज़ है, तो इसमें हम मुख्तलिफ़ दवाएँ जो है रिकमेंड करते हैं स्टार्ट में। अच्छा, ये जो बीमारी है, ये फिशर क्या नाम है, इंडो डिस्ट्रॉफी या एपिथेलियल डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को यानी कि लाइट का चुभना, ड्राइनेस, आंखों से पानी आना कभी कभी, और डायग्नोज होने के बाद भी 50 से 60 साल की उम्र तक तकरीबन ये हमारी नज़र को ख़राब कर चुका होता है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अब जैसे मिसाल इसकी मैंने अभी जैसे बताया कि हमारे मुल्क में इसकी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन जो बैनुल अक़वामी है, जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट का एक जो है कोशिश की गई है। हाल ही में इसके बारे में हमें रिसर्च भी महसूस हुई। अच्छा, इसमें एक चीज़ ख़ास मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जब पेशेंट सोकर उठता है सुबह के वक्त, तो सुबह के वक्त उसको अपनी आँखों में जो है नज़र का धुंधलापन ज़्यादा महसूस होता है। कुछ वक्त के बाद वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन महसूस करता है कि हाँ, मेरी नज़र बेहतर है। ये काफ़ी लंबे अरसे से उसके साथ हो रहा होता है। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचता है कि डॉक्टर साहब, ये जो कंडीशन है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो ये कंडीशन होती है कि मैं धुंधलापन महसूस करता हूँ ज़्यादा, अपनी नज़र कमज़ोर महसूस करता हूँ ज़्यादा, लेकिन जब मैं सो के उठता हूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरी नज़र बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत मर्दों के। लेडीज़ इस बीमारी से ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो अब आप मिसाल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने देखा कि मतलब किस हद तक आपकी आँख को जो है मुतासिर कर चुका है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जब ये कॉर्निया की सीवियरिटी को, सेंसिटिविटी को मुतासिर करता है, तो आँखों में लाइट का चुभना, हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फेस करना होता है। आप धूप में जाएंगे तो आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा चुभेगी, वो फोटोफोबिया आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा। अच्छा, अब इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट से पहले इसमें जब डायग्नोस का सिस्टम है, ज़्यादातर तो हम इसको स्लिट लैम्प से इसको देखते हैं। स्लिट लैम्प पर बहुत कम इसको डायग्नोस किया जा सकता है, क्योंकि क्रिस्टल कॉर्निया जो है क्रिस्टल शीशे की तरह होता है। तो कुछ वजूहात होती हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो तो स्लिट लैम्प पे हमें पता लगता है, वरना इसका एक टेस्ट होता है टोपोग्राफी, कॉर्नियल टोपोग्राफी। उस टोपोग्राफी के थ्रू हम इसको पता कर सकते हैं। ये इसको पूरा नाम कहते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोपोग्राफी, ठीक है। और दूसरी होती है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ठीक, इसके थ्रू में पता कर सकते हैं। तीसरी होती है स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी। तो ये 2-3 टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू इसका पता लगाया जा सकता है कि ये हमारी आँख में मतलब कॉर्निया को किस हद तक मुतासिर कर चुकी है, और अब हमें जो है मज़ीद इसमें क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें जब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो पाकिस्तान में मौजूद है वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, पूरे कॉर्निया को चेंज कर सकते हैं। अब हाफ कॉर्निया या कह लीजिए कि एक
जो है ट्रीटमेंट है इसकी वो है डेसिमेंट स्ट्रिपिंग ऑटोमेटिक एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब यानी कि सबसे ज़्यादा इस बीमारी में इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है। हमारे जो कंट्रीज़ है, मतलब हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, इसके अंदर भी बड़े शहरों में बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में ये ट्राई की जाती है और इसका जो है इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिला है इस बीमारी के अंदर। लेकिन इससे भी ज़्यादा एडवांस जो हुई है वो है कि हाफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट। लेकिन ये यूएस यूनाइटेड स्टेट में जो है ये हाफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, वहाँ ये यहाँ अपने पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। तीसरी एक चीज़ है इंजेक्शन ऑफ कल्चर्ड एंडोथेलियल सेल्स। ये जापान में लगाया गया है तकरीबन अब तक 11 लोगों को ट्रायल के लिए। तो 11 लोगों में ट्रायल के लिए लगाने के बाद कुछ इसका रिज़ल्ट बेहतर भी मिला है और कहीं पर इसके जो हैं साइड इफ़ेक्ट भी देखने में मिले। तो अब तक ये बाकायदा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को। लेकिन जो हमारे जो मतलब पुराने जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया या हाफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया, तो ये चीज़ें तो हो रही हैं। लेकिन अब जो एक इंजेक्शन बनाया है जापान में, लगाया 11 लोगों को, इसके बारे में जो अभी इब्तदाई रिसर्च है उसके मुताबिक जो है वो अभी इसके ऊपर और मज़ीद वर्क की ज़रूरत है, इसलिए इसको आमजाम नहीं किया गया। तो इस बीमारी के मुतालिक भी आप समझे होंगे कि एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी नज़र को मतलब ख़राब कर सकती है। अगर आपको सबसे बड़ी साइन ये मिलती है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी नज़र काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है, फिर आस्ते आस्ते नज़र आपकी बेहतर हो गई। तो रोज़ाना की इस सूरत हाल से अगर आप गुज़रते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। खुसूसन मैंने जैसे ज़िक्र किया कि इससे ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आप देख रहे हैं तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें और अपने जो टेस्ट हैं, अगर आपको हमें महसूस होता है कि आपके टेस्ट मज़ीद करवाने की ज़रूरत है तो टेस्ट करवाए जाएंगे, या फिर हमें वैसे ही देखने में पता लगता है किसी और वजह से ये हो रहा है तो फिर वह वजह जो भी होगी उसको ठीक करवाएं और उसको अपने ट्रीटमेंट करवाने के बाद दूर कीजिए, ताकि किसी भी बड़ी बीमारी से या इस तरह की किसी बीमारी में मुब्तला होने से आप बच सकें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप आज की जो वीडियो है वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी आपके लिए। तो और मुझे ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल पर, इसी तरह से मुझसे जुड़े रहें। मेरे आने वाली बहुत सारी वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।